क्या लगता है कि निष्पक्षता से सब कुछ होगा? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ पे निष्पक्ष सब यहाँ फर्जी हो रहा है। यहाँ पे प्रधान जी जो है वो बोल रहे हैं लिस्ट में नाम नहीं, तुम्हारा दस्तखत नहीं होगा, और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसका वो करवा रहे हैं दस्तखत। जी, ये प्रधान का काम है। यहाँ से सारा काम जो पूरी की गई है। ये ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें कैमरे से घुमा के हमारे कैमरामैन देख रहे हैं, कहीं पर एक चस्पा नहीं है। और कहा जाता है ये ग्राम पंचायत पूरी तरह से ग्राम पंचायत को सौंदर्यीकरण में बदलने के लिए तमाम योजनाएं आ रही हैं, तमाम व्यवस्था बैठक के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्डिंग की भी स्थिति किस प्रकार से है, जर्जर। और लैट्रिन बनी हुई कर लैट्रिन जाएगा किस प्रकार से उपयोग कराएगा, और यहाँ जब बेचारे अधिकारी आते होंगे तो उनको भी लैट्रिन बाथरूम लग जाता होगा, तो बेचारे सोच। इस प्रकार की स्थिति अगर रहेगी तो हमारे देश में कहां से परिवर्तन आएगा? चयन हुआ है। हाँ, और ये जो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे ना चस्पा चपकाया गया, ना डुग्गी बजवाई गई, एक पक्ष कर दिया गया है। सब हुआ है, यहाँ पे नहीं चपका गया। और चुनाव हो गया। और अभी तक इन्होंने कोई स्पष्ट सूचना किसी को नहीं दी। आज ये जिसका चस्पा नहीं किया, कोई चस्पा नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं, जैसे वो तो कह रहे हैं कि हमने चस्पा लगाया और सारा चीज डुग्गी पिटाई ऐलान किया, लेकिन इतने पब्लिक है, इतने भैया ऐसा कुछ हुआ था? डुग्गी पिटाई गई थी? कुछ नहीं बताया गया, कागज के बारे में नहीं बताया गया, कुछ नहीं। भगत से हुआ है। प्रधान जो है उनका प्रधान के अधिकारी हैं टोटल ये लोग, और ग्राम सभा से जो भी प्रधान का अधिकारी ही जो भी होगा अधिकारी प्रधान का होगा, वो भ्रष्टाचार के रूप से जो है कराया गया है। इसमें कोई लिस्ट चस्पा नहीं पिटवाए, ना कहीं चस्पा करवाए। ये शासन सत्ता की हनक से अन्य नेताओं के चहेते होने के नाते ये अभी तक गुमराह करते गए। कभी ये कहते गए कि जो है जो हाई स्कूल पास होगा उसका होगा, कभी कहे ये समूह में जाएगा, कभी कहे कि जो है सामान्य वर्ग का होगा, कभी कहे ये सामान्य में विकलांग का होगा। मतलब स्पष्ट रूप से इन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। नमस्कार सभी को। इस समय ग्राम पंचायत पूरे चेतन विकास खंड विक्रमजोत का जो चुनाव कोटे का था वो संपन्न हो चुका है, और यहाँ पर तय हो चुका है कि कौन किसको कोटा मिला है। सर से जानकारी लेंगे। सर, किसके पक्ष में वोटिंग हुई है और किसको कोटा मिला हुआ है? बस इतना बता दीजिए सर। बता दीजिए। हाँ, क्या निर्विरोध किसके पक्ष में गया है चुनाव और किसको कोटा मिला है? बताओ जरा। साक्षी त्रिपाठी का निर्विरोध चयन हुआ है। हाँ, और ये जो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे ना चस्पा चपकाया गया, ना डुग्गी बजवाई गई, एक पक्ष कर दिया गया है। सब हुआ है। फोटो है सर, क्या चीज? चस्पा और अरे फोटो सेक्रेटरी साहब के पास है, सेक्रेटरी गाँव कोई लगा हुआ है। अरे यहाँ लगा है 17 तारीख को बैठक में सारा चीज कहा गया, उसके पहले लगाया गया है। 17 तारीख को बैठक दोबारा कहना है निर्विरोध चुनाव एक पक्ष में हो गया है। और जो यहाँ के गांववासी कुछ थे वो आरोप लगा रहे थे कि ना तो डुग्गी पिटाई गई और ना चस्पा चपकाया गया, उसके बाद एक पक्षीय चुनाव करके एक तरफ जिता दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये सारी जनता को गुमराह करते रह गए। स्पष्ट सूचना इन्होंने कोई नहीं दिया। ग्राम पंचायत में कोई सूचना नहीं दिए, ना डग्गी मुनासी पिटवाए, ना कहीं चस्पा करवाए। ये शासन सत्ता की हनक से अन्य नेताओं के चहेते होने के नाते ये अभी तक गुमराह करते गए। कभी ये कहते गए कि जो है जो हाई स्कूल पास होगा उसका होगा, कभी कहे ये समूह में जाएगा, कभी कहे कि जो है सामान्य वर्ग का होगा, कभी कहे ये सामान्य में विकलांग का होगा। मतलब स्पष्ट रूप से इन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये पंचायत भवन है, यहाँ 17 तारीख को जो है यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें ये कार्यवाही रजिस्टर इसी नाते ये लेकर भाग गए थे, जबकि इनका कोई सिस्टम नहीं बन पाया था, तो ये लेकर भाग गए थे जी। अधिकारी लोग यहाँ बैठे थे। अभी तक ये सारी जनता को, सारे प्रत्याशी को गुमराह करते रह गए, और अभी तक इन्होंने कोई स्पष्ट सूचना किसी को नहीं दी। आज ये जिसका चस्पा नहीं किया, कोई चस्पा नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं, जैसे वो तो कह रहे हैं कि हमने चस्पा लगाया और सारा चीज डुग्गी पिटाई ऐलान किया, लेकिन इतने पब्लिक है, इतने भैया ऐसा कुछ हुआ था? डुग्गी पिटाई गई थी? कुछ नहीं बताया गया, कागज के बारे में नहीं बताया गया, कुछ नहीं। चस्पा लगा रहा है बाबा, तो चुनाव हुए यहाँ कोटा के लिए जो था वो हुआ था, जो व्यवस्था बताई गई थी।
जो है। तो यहाँ पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो मामला अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मैं ये एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा जो है आप तो व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी रखते हैं, लेकिन वो नीचे नीचे आते आते व्यवस्था में कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष कराई जाए, और जो गरीब हो, जो शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, उसके लिए जो आप योजना चला रहे हैं, जब कोटेदार अच्छा और ईमानदार मिलेगा तभी लोगों को वो उस चीज़ों का लाभ मिल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहना यह चाहूँगा, बस बोलिए। हम लोग इस कोटे के चयन से सहमत नहीं हैं। इसमें जो भी हुआ है अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। प्रधान जो है उनका प्रधान के अधिकारी हैं टोटल ये लोग, और ग्राम सभा से जो भी प्रधान का अधिकारी ही जो भी होगा अधिकारी प्रधान का होगा, वो भ्रष्टाचार के रूप से जो है कराया गया है। इसमें कोई लिस्ट चस्पा नहीं किया गया है। जनता भी है ना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ पहले मेरी WX की बात कर रहे हैं कि उसी के साथ निरस्त किया जा रहा है। वो 1/9/2022 का बना हुआ है और ये 23 चल रहा है। 23 मार्च में, इसको मार्च में ख़त्म होना चाहिए। ये कह रहे हैं मार्च साल भर चलना चाहिए, तो मार्च में ख़त्म होगा। नया साल तो मार्च से शुरू होता है। 22-23 चला मान लीजिए। उस पर इनका पर्चा खारिज करने का दायित्व नहीं था। पर्चा न खारिज करते हुए ये समय देना था 2-4 दिन का कि आप लेखपाल से इसको पुनः जारी करा लीजिए। ये निर्विरोध करने की क्या प्रक्रिया है? जिस दिन में 17 तारीख को जब खुली बैठक थी तो हम लोगों के पक्ष में जब मतदान होना था तो ये रजिस्टर लेकर प्रधान भाग गए। आज उनके अधिकारी कह रहे हैं कि हम रजिस्टर लेकर नहीं गए। ये नहीं गए हैं, ये बताने से मुकर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप इसमें किस प्रकार का सुधार चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मान लीजिए जो सरकार का आरक्षण 10% गरीब के लिए सामान्य का आरक्षण दिया गया है, ये अगर मान लीजिए 9/11/2022 का बना हुआ है, आवाज़ मान लीजिए 29/11/2023 है। अगर मान लीजिए नहीं चल रहा है तो हमको 10-15 दिन का समय देना चाहिए, 2-4 दिन का, कि आज निर्विरोध करा देना चाहिए। और मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट फिट है। ये कहाँ का जियो है? ये कौन सा नियम है? नहीं तो इसमें सरकार कैसे क्या मदद करे कि जिससे जो ईमानदार है उसको कोटेदारी भी मिले और हर चीज़ निष्पक्ष हो सके। और जो ये वोटिंग की सुविधा बनाई गई है, इसके लिए कोई बूथ इत्यादि बनेगा कि हाथ उठा के वही प्रचलन चलता रहेगा? ये तो सरकार जाने कैसे क्या होगा। हाँ, भाई वो सरकार की मंशा है। यहाँ खुली बैठक में होना था, 5 से सदस्य में होना था, सदस्य का भी कोई साइन नहीं हुआ है। जब पर्चे पे खारिज कर रहे हैं, क्या है उसका EWX का मामला है, तो मेरे पास जो है 9/11/2022 का बना हुआ है। अगर मान लीजिए वो अनवैलिड हो गया है तो हमको समय देना चाहिए कि निर्विरोध करा देना चाहिए। जी सही। मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ और CM योगी से लेकर प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि महोदय किसी गरीब के जीने का अधिकार है या नहीं? पहले बताए रहे हैं ये कहाँ सूचना है, कहाँ चस्पा किया गया? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप चल के पंचायत भवन पे हुआ है, देख लीजिए लिस्ट कहाँ लगी है। पंचायत भवन पे सहायक रहते हैं। जैसे यहाँ पर आज चुनाव हुआ, आपने देखा, तो आपके अधिकारी कह रहे थे कि चस्पा लगाया गया, डुग्गी पिटाई गई, लेकिन गांव वालों का मानना है ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपसे क्या जानना है इस पे, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? खुली बैठक की गई है, सबको बताया गया है। नहीं, जो प्रक्रिया थी डुग्गी वाली वो हुआ, चस्पा हुआ, उसको हमें नहीं मालूम है सर। हम पंचायत नहीं तो आप ही तो सहायक हैं, आप ही तो सारी चीज़ यहाँ पे खुली बैठक कराई। यहाँ पे खुली चिपका कि ना चिपका? यहाँ पे नहीं चिपका और चुनाव हो गया। हमारा काम नहीं है। हम ग्राम पंचायत, हम पंचायत सहायक हैं। सहायक है, लेकिन यहाँ तो चस्पा तो होना चाहिए। तो हम बता दिए यहाँ पे चस्पा नहीं है। इस तारीख को ये चीजें होंगी। नहीं, यहाँ पे चस्पा नहीं है। और डुग्गी भी नहीं हुआ। अब डुग्गी मुनादी हुआ कि नहीं, ग्राम पंचायत में जाके आप पता कर लीजिए डुग्गी मुनादी हुआ है कि नहीं हुआ है। गांव के लोगों से पूछिए ये बात। तो आप देख सकते हैं यहीं पर अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई है। ये ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें कैमरे से घुमा के हमारे कैमरामैन देख रहे हैं, कहीं पर एक चस्पा नहीं है। और कहा जाता है ये ग्राम पंचायत पूरी तरह से ग्राम पंचायत को सौंदर्यीकरण में बदलने के लिए तमाम योजनाएं आ रही हैं, तमाम व्यवस्था बैठक के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्डिंग की भी स्थिति किस प्रकार से है, जर्जर। और लैट्रिन बनी हुई कर लैट्रिन
लैट्रिन जाएगा, किस प्रकार से उपयोग कराएगा। और यहाँ जब बेचारे अधिकारी आते होंगे तो उनको भी लैट्रिन बाथरूम लग जाता होगा, तो बेचारे सोच। इस प्रकार की स्थिति अगर रहेगी तो हमारे देश में कहाँ से परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, जैसे आप अपराधियों पे शिकंजा कसते हैं उसी प्रकार से जो है करप्ट लोगों पर भी थोड़ा शिकंजा कसिए और एक मीडिया को छूट दीजिए आप, और जनता को छूट दीजिए कि अगर वो कहीं पर भी कोई समस्या है तो आज डिजिटल क्रांति है, उसके द्वारा आपको अवगत कराए कि इस गांव में इतना विकास हुआ, इतना विकास नहीं हुआ, इतनी दिक्कतें हैं। सरकार कह रही है, उसके बाद भी वो चीज़ें लागू नहीं हो पा रही है। सर, मैं ग्राम प्रधान पूरे चेतन जी विजय बहादुर निषाद जी। हमारे यहाँ कोटे को लेकर जो है एक खुली बैठक की गई, इसके पूर्व में भी खुली बैठक की गई, लेकिन जो है ग्रामवासीगण जो है खुले और गुप्त मतदान को लेकर दोनों में मतभेद होने के कारण हंगामा करने लगे, इसलिए कार्यवाही स्थगित करके चले गए। आप पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप रजिस्टर लेकर भाग गए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और जो है उस दिन जो है हंगामा हुआ था गुप्त मतदान को लेकर, इसलिए कार्यवाही हम स्थगित करके चले गए थे। आज 29 को फिर खुली बैठक है, जिसमें समस्त जो है सम्मानित ग्रामवासीगण आए हैं और कार्यवाही चल रही है। और अभी आप इंतजार करें, कार्यवाही पूर्ण होगी, उसके बाद जो है मतलब जो निष्पक्षता से होगा, किसी प्रकार से कोई जो बिल्कुल पूरी तरह। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी ने सब बता ही दिया आपको, यही बात। नहीं, आप भी तो एक पद पर बैठे हो, जो शोषित वंचित पीड़ित है उन्हें शायद लाभ मिल सकता है जब उसमें आप योगदान देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज कार्रवाई आपके सामने ही हो रही है, भी देखिए कोई अगर निष्पक्षता से सब काम हो रहा है। उस दिन फोर्स ना होने के कारण हंगामा हुआ। तो क्या लगता है कि आज निर्णय जिसकी सहमति से जाएगी उसमें जनता का समर्थन आप लेंगे? बिल्कुल, आप स्वयं देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समर्थन रहेगा ना जनता कहना का? यही चाहे जो जनता चाहे, जिसके पक्ष में जो मतदान करेंगे, जिसके बारे में उनका मत होगा, उन्हीं का चयन किया जाएगा। नाम व पद क्या है? मेरा नाम फारूक अहमद, जेई हूँ जी। आपका? मैं राजीव लोचन पाठक, एडीओ कोऑपरेटिव नोडल अफसर। तो इस प्रकार से यहाँ नोडल अफसर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा जिस प्रकार से सरकार ने जो योजना जमीनी स्तर पर उतारने के लिए और चुनावी प्रक्रिया के तहत कि किसी आपराधिक व्यक्ति को या जो करप्ट है, जो धन के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है, उस तरह की चीजें नहीं होगी और निष्पक्षता के साथ यहाँ चुनाव होगा और जनता जिसके समर्थन में वोट करेगी उसी को यहाँ का कोटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया, आप सबसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग बात से सहमत है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि निष्पक्षता से सब कुछ होगा? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ पे सब यहाँ फर्जी हो रहा है। क्या यहाँ पे प्रधान जी जो है वो बोल रहे हैं लिस्ट में नाम नहीं, तुम्हारा दस्तखत नहीं होगा, और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसका वो करवा रहे हैं दस्तखत। जी, ये प्रधान का काम है। यहाँ से सारा काम जो प्रधान है सब फर्जी कर रहे हैं। उच्च अधिकारी मौजूद हैं, उच्च अधिकारी तो कह रहे हैं हमारे आपकी बार जो है फोर्स वो फर्जी करवा रहे हैं। जब अधिकारी से बताते हैं तो अधिकारी मानते हैं कि हाँ ये गलत है, तो उसको अधिकारी गलत कर देते हैं। जी, इसमें सारी गलती प्रधान की। ऐसा है कि पहली प्रधान सब झूठ बोलता है। पहले कहने दो, जो पहली बार जो खुली बैठक हुई उसमें सारी जनता आ गई जी, अधिकारी भी थे, प्रधान भी थे जी, ठीक है। उसी समय सारी कार्रवाई होने के बाद जब प्रोसीजर आया हाथ उठाने का, लाइन लगाने का, तो उसी समय इनके आदमी सब भाग गए। उन्होंने कहा कि हमें वोटिंग चाहिए, ठीक है। तो अगर पब्लिक भगे तो भगे, लेकिन प्रधान क्यों भाग गए भाई रजिस्टर लेकर? जी, मौके पर यहाँ अधिकारी बैठे हैं। आप भी टेंडर में, आपका भी नाम था क्या? और उसके बाद में मैं यहाँ का मतदाता हूँ जी, मैं गांव का आम नागरिक हूँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृपा शंकर दुबे है, ठीक है। उसके बाद अगर जनता भाग रही है, पब्लिक भाग रहा है, तो यहाँ पर प्रधान को, अधिकारी को नहीं भागना चाहिए जी। ये लेकर, और अधिकारी से जब कहा जा रहा, बोला जा रहा है कि प्रधान को बुलवाइए रजिस्टर लेकर आवे, तो कहते हैं भाग गया। तो मैं क्या करूँ? आज आप क्या चाहते हैं? आज हम ये चाहता हूँ कि जो लिस्ट वाइज हो, जिसका नाम हो, वही यहाँ पर एंट्री करे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पहली बार खुली बैठक हुई तो इन्होंने ये गुमराह किया कि वोटिंग के लिए कहा, जबकि प्रधान जी को, नोडल अधिकारी को इतना मालूम है कि वोटिंग समय बैलेट पेपर होता है, चुनाव निशान होता है, 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन का समय मिलता है। उसके बाद ये इन्होंने सारा चीज़ क्या करें। आज इन्होंने पहले भिजवाई जाती है, सूचना दी जाती है, कहीं नोटिस चस्पा हुआ, किसको सूचना दिया गया?
बिंदु वाइज जो है नियम होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। कहीं पर चश्मा है, कहीं सार्वजनिक स्थान पर चश्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुनिए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद मेरे हैं। पास और बात नहीं है। इन्होंने सेक्रेटरी साहब और जो नोडल अधिकारी हैं पहले बोले 10th पास होना चाहिए, कहीं इन्होंने रूल में नहीं बताया। इन्होंने बोला ESW जो रूल आया है आज ये कह रहे हैं, ये डेली इनका नियम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ घोटालेबाजी ये करना चाहते हैं और वो सही नहीं कराना। अगर इन्होंने प्रोसीजर्स कराना है तो इनको ये आज रोक करके आगे इनको मत जो ये हैं उनको ये बताना चाहिए आप आपके ये कागज़ कार्रवाई कर लीजिए, उसके बाद ये होगा। कागज़ कार्रवाई किसी के लिए बताया नहीं, आज ये नया नया रूल बता रहे हैं, इसलिए ये लोग सही नहीं करा रहे हैं जी। ये तो टोटल। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये दोबारा अगर ये जो टाइम दिए हैं दोनों मतलब उम्मीदवार को, इन्होंने पूरा डिटेल दे दें कि आपको ये चीज़ चाहिए और वो कौन सा कोटेदार की विवाद है? ये जो है हमारे जो विपक्ष के हैं और पक्ष के हैं, पक्ष को इन्होंने कुछ बताया नहीं, विपक्ष को मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि क्या क्या चाहिए। हम तो चाहते हैं कि कुछ दिन के बाद ही ये कराएं और दोनों आदमी को बताएं कि ये चीज़ का कागज़ कार्रवाई होगी। लोकेशन और लोगों से पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम उस दिन रहना है, हम अभी का उठे नहीं तो आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से? क्या कहना चाहिए? निष्पक्षता से सारी चीज होनी चाहिए कि तो होत बा निष्पक्षता जी निष्पक्षता से हो रही है। हाँ, अब हम मान तब से होत बा। बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ सही हो रहा था जी। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम पवन कुमार दुबे, हम ग्राम सभा सौरी के रहने वाले हैं। हम अपने मुख्यमंत्री महोदय से यही आशा रखते हैं कि हमारे यहाँ ये पहले तो अपनी जनता से हम आशा रखते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे कोटेदार का चयन हो जाए और इसके उपरांत अगर अच्छे कोटेदार हमारे यहाँ के होंगे तो जो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ के हैं उनसे भी बेहतर होंगे तो अपना हम ये पोर्ट करा लेंगे, हम यहाँ से अटैच हो जाएंगे कि यहाँ से अपना हम राशन उठाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं। मुख्यमंत्री महोदय से हम एक पारदर्शिता लाने वाली बात है कि अगर लगभग 60% वोटर यहाँ मौजूद हों कार्ड धारक, तभी भी वोटिंग कराना चाहिए, बिना वोटिंग के नहीं होनी चाहिए। और ये जो हाथ उठाने वाली प्रक्रिया है इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए कि क्योंकि हम वोटर बेचारे जो है बीच में पिस जाते हैं जी। ये ऐसा होना चाहिए, इसीलिए जो है थोड़ा चेंजिंग लाना चाहिए हो जाता है। इसी वजह से जनता भी पिसती है और तनाव बढ़ता है जी।